गुड मॉर्निंग बच्चों। इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा जो थी उसमें अपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं। आज हम देव कवि जो हैं उन देव कवि के बारे में हमने पढ़ तो लिया था, सॉरी ऋतुराज जो कवि हैं उनके बारे में हमने, सॉरी सेनापति कवि के बारे में अपन ने पढ़ तो लिया था। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं उन क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। पहले तो जो है वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है सेनापति के, और फिर अपने जो है वो बड़े क्वेश्चन हैं। तो पहले जो है वो तो है सेनापति के प्रश्न, छोटे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिर बड़े वाले क्वेश्चन। पहले छोटे वाले क्वेश्चन अभ्यासोदय वाले देखते हैं। वस्तुनिष्ठ कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा गया है? तो बसंत ऋतु को। फिर है सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। फिर छोटे वाले जो क्वेश्चन है, कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? तो कोयल को कहा गया है। कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? पहले अति लघुरात्मक प्रश्न है, अति लघु। पहला प्रश्न, कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? कविता में बंदी जन किसे कहा गया? सॉरी, क्वेश्चन तो आप खुद बुक में से देख के कर लेना, मैं तो डायरेक्ट जो है वो आंसर ही उत्तरा देती हूँ आपको। तो कविता में बंदी जन कोयल को कहा गया है। दूसरा जो प्रश्न है, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो वर्षा ऋतु में। इसमें प्रियतमा भी आ जाए कि प्रिय ने कब प्रियतमा को आने के लिए कहा? तो प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा ऋतु में वापस आने को कहा था। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? तो बसंत को कहा गया है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ऋतु राज में ऋतुराज में बसंत को ऋतुराज कहा गया है। चौथा क्वेश्चन, निर्बल अनल से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि बहुत अधिक
बहुत अधिक ठंड के कारण, ठंड के कारण आग की गर्मी, आग की गर्मी भी, आग की गर्मी भी कम, कम प्रतीत हो रही है, कम प्रतीत हो रही है। ये तो थे अति लघुरात्मक प्रश्न। अब अपन देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अपन ने देख लिए, अब अपन देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न। चतुरंगन दल सेनापति का क्या तात्पर्य है? तो चतुरंग दल का अर्थ 4 अंगों से युक्त है, 4 अंगों से युक्त सेना होता है। ये 4 अंग, ये 4 अंग है हाथी सवार, हाथी सवार, घुड़सवार, हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार, और पैदल सैनिक, और पैदल सैनिक। कवि ने बसंत ऋतु में फूलों, बसंत ऋतु में फूलों से युक्त वनों, वनों और उपवनों में स्थित वृक्षों को ऋतुराज बसंत की चतुरंगनी, बसंत की चतुरंगनी चतुरंगिनी सेना चतुरंगिनी सेना सेना बताया है, बताया है, जो
ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना दे रही है। दे रही है। आगे जो है, आगे के प्रश्न देखेंगे। सावन माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है। आगे का प्रश्न कि सावन का जो महीना है उसमें कामदेव किस प्रकार से जो नायिका है उस नायिका को व्यवधान कर रहा है या परेशान कर रहा है, क्योंकि उसका जो प्रियतम है वो उसके पास नहीं है, इसलिए वो किस प्रकार से उसको परेशानी दे रहा है। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, सावन का महीना आते, सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं घिर आई। बार 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 बिजली, बार बार बिजली चमक रही है। चमक रही है। भयंकर भयंकर बादल गरज रहे हैं। भयंकर बादल गरज रहे हैं। कोयल मोर, कोयल मोर आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदे, नन्ही बूंदे नन्ही बूंदों से शीतल पवन चल रही है। भाई हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हवा चल रही है। ऐसे वातावरण में, ऐसे वातावरण में प्रेषी को, प्रेषी को कामदेव, प्रेषी को कामदेव के प्रभाव से विरह रूपी बुखार, विरह रूपी बुखार चढ़ आया है। चढ़ आया है। वह अपने प्रिय से मिलने के लिए, मिलने के लिए
तरस रही है। इस प्रकार से कामदेव प्रियतमा को परेशान कर रहा है। आगे के अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।